इस वीडियो के अंदर गाइस बात करने वाले हैं कैश डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन लिमिट्स या फिर विड्रॉल लिमिट्स के बारे में जो 2023 के अंदर यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली एप्लीकेबल होती है। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं कि बैंक में कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो देखिए मेनली दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है आपका कैश का ट्रांजेक्शन जिसके अंदर आपके कैश डिपॉजिट हो गए, कैश विड्रॉल्स हो गए, चाहे आपके सेविंग अकाउंट के अंदर हो या फिर करंट अकाउंट के अंदर हो। तो उसकी हम लोग लिमिट जानेंगे कि कैसे एक सर्टेन बियॉन्ड लिमिट के जाते ही बैंक जो है आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। इसके अलावा गाइस होते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन जो आप यूपीआई करते हैं, नेफ्ट करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, आरटीजीएस करते हैं या चेक के थ्रू करते हैं। देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग सिंपली बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। तो देखिए एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग एसएफटी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल स्क्रीन के ऊपर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक पूरा ऑफिशियल लेटर है एसएफटी के ऊपर। तो गाइस ये एसएफटी क्या होता है? बैंक जो है पूरे साल भर के अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो अगर मैं कैश डिपॉजिट की बात करूं, स्पेशली इन द सेविंग अकाउंट लिमिट की बात करूं, तो अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे साल भर के अंदर जमा करते, मैं सिर्फ वन टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर लेट सपोज अगर आप छोटे छोटे अमाउंट्स में भी एग्रीगेट में मोर देन 10 लाख रुपीज एज ए कैश डिपॉजिट आप अपने अकाउंट के अंदर जमा करते हैं, चाहे फिर आपका एक अकाउंट हो, एक से ज्यादा हो, अगर वो सेम पर्सन का अकाउंट है, तो यहाँ पे एसएफटी जो सिस्टम होता है, बैंकिंग जो सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे एक अलर्ट भेज देता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं यहाँ पे कैश डिपॉजिट बात करूँ करंट अकाउंट की, यानी कि जो बिजनेस के लिए जो लोग यहाँ पे करंट अकाउंट यूज करते हैं, तो उनके लिए जो लिमिट है 10 लाख रुपए की जगह सिंपली 50 लाख रुपए की लिमिट है। यानी अगर पूरे साल भर के अंदर अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करेंगे एक या अधिक अकाउंट के अंदर ऑफ द सेम पर्सन, तो ये ऑटोमेटिकली बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट कर देता है। इसके अलावा गाइस बात करूँ कैश विड्रॉल की, तो देखिए कैश विड्रॉल पर तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, टीडीएस ही लगा दिया जी है। तो टीडीएस की एक लिमिट यहाँ पे सर्टेन कर दी गई है, उससे ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉल करोगे अपने अकाउंट के अंदर, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चल जाएगा। अब ये लिमिट कितनी है? तो देखिए अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली फाइल करते हैं, दो सिचुएशन होगी यहाँ पे। एक वो बंदा है जो यहाँ पे हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करता है, और एक वो बंदा है जिसने पिछले 3 सालों के अंदर कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं की है। तो अगर आपने रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रखी है और बैंक को डिपॉजिट दे भी रखी है, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट की जो आईटीआर होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, वो अपने बैंक के अंदर आपने जो है सबमिट भी करा रखी है, तो अगर देखिए मैं लिमिट की बात करूं 20 लाख रुपए तक, चाहे आपने टैक्स फाइल किया हो, नहीं किया हो, रिटर्न फाइल की हो, नहीं की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आप 20 लाख रुपए के ऊपर का विड्रॉल मारेंगे, ये मैं एक साथ नहीं बात कर रहा, पूरे साल भर के अंदर चाहे आप टुकड़ों के अंदर करेंगे, तो 20 लाख के ऊपर जैसे आप विड्रॉल मारेंगे 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, तो जिसने अपनी पिछले 3 सालों की रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रखी है, बैंक को डिपॉजिट भी करा रखी है, उसका कोई भी टीडीएस नहीं कटने वाला है। लेकिन जिसने भी यहाँ पे पिछले 3 सालों में कभी भी रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं कर रखी है, बैंक को कोई रिटर्न यहाँ पे सबमिट नहीं कराई है, तो उसका सिंपली 2% का टीडीएस कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके 20 लाख रुपए की लिमिट खत्म हो चुकी है, अब अगली बार अगर आप बैंक केवल 10,000 रुपए भी निकलवाने के लिए गए एज ए कैश विड्रॉल, तो 10,000 रुपए के ऊपर सीधा 2% बैंक आपका काट लेगा, आपको पूरे 10,000 रुपए नहीं देगा, और वो सिंपली आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करा देगा। और गाइस वहीं पे ये वाली जो लिमिट है वो 5% हो जाएगी अगर आप 1 करोड़ की बियॉन्ड के लिमिट अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे। और यहाँ पे ये बात भी है, अगर कोई बंदा रिटर्न भी यहाँ पे फाइल करता है, उसके बावजूद भी अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल करता है अपने, चाहे सेविंग अकाउंट के अंदर कर रहा हो, करंट अकाउंट के अंदर कर रहा हो, तो भी उसका 2% यहाँ पे टीडीएस कटने वाला है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को अच्छी बात बताना चाहूंगा, ये जो आपका टीडीएस बेसिकली जो कटता है उसको आप यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 194 एन के अंदर ये बेसिकली आपका टीडीएस कटता है। इसके लिए आपको आईटीआर 2 या फिर आपको आईटीआर 3 वगैरह जो है बेसिकली फाइल करनी पड़ेगी। उसके अंदर प्रॉपर्ली आपका जितना भी टीडीएस कटा होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक ही शर्त होती है कि आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब देखिएगा इसमें आपको कोई सॉल्यूशन देने वाला हूं। देखिए यहाँ पे अगर आप कैश चाहे कितना भी विड्रॉल करा रहे हैं, कितना भी आप डिपॉजिट करा रहे हैं, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं और उसमें प्रॉपर अपने कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स वगैरह दिखाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपने यहाँ पे अपनी जो आईटीआर है अगर बैंक को भी यहाँ पे दे रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर भी फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर दिए, जैसे कि रिसेंटली हमें क्रिप्टो वालों के साथ में देखने को मिला था, मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपके डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, आप बिजनेस पर्पज़ के लिए सेविंग अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक आपका जो अकाउंट है वो बेसिकली यहाँ पे फ्रीज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा अपनी जो आईटीआर है अपनी बैंक ब्रांच को यहाँ पे सबमिट कर देनी चाहिए, ताकि आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज ना हो और इनकम टैक्स का भी आपको नोटिस आने का ऐसा कोई चांसेस ना रहे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमसे टैक्स कंसल्टेंसी या फिर आईटीआर फाइलिंग करवाने के लिए लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।